एड्रेस जब भी आपका कंप्यूटर बंद होता है, इंस्टेंस बंद होता है, उसके बाद ऑन होता है, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। तो आप क्लाइंट को ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हर बार नया आईपी एड्रेस दोगे। तो उसका तरीका क्या है, आप इलास्टिक आईपी एड्रेस ले लो, जो कि जब तक कि आपका काम है चेंज नहीं होगा। आपके इंस्टेंस को मिल गया, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल गया, अब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, खुद चेंज करोगे तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है तो चेंज नहीं होगा ये, राइट। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, आप जब भी काम करो अपने आपको एक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आईपी एड्रेस इलास्टिक यूज करो। ठीक है, EIP इज इलास्टिक आईपी एड्रेस स्पेसिफिक टू द रीजन है। 1-to-1 रिलेशनशिप होती है नेटवर्क इंटरफेस से। नेटवर्क इंटरफेस का मतलब है लैन कार्ड या मोडेम, आपके इंटरफेस के थ्रू जितनी भी कम्युनिकेशन है वो होती है। ठीक है, इलास्टिक आईपी एड्रेस आप एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे भी मूव कर सकते हैं। सेम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और डिफरेंट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी आप आईपी एड्रेस आपको मिल गया है, आपकी मिल्कियत है, आप चाहते हो एक नेटवर्क पे यूज करना, आप चाहते हो कि दूसरे नेटवर्क पे यूज करना, लेकिन उसी रीजन में रहते हुए आप कर सकते हो, रीजन चेंज नहीं कर सकते। वो आपको परचेज किया हुआ है आपने, आपके अकाउंट के साथ बाउंड है। जब आप रिलीज करोगे, जब आप रिलीज होगा। और जब आप इलास्टिक आईपी एड्रेस परचेज करोगे, उसके पैसे चार्ज होंगे। भले आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, आपने किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं किया हो, किसी नेटवर्क को असाइन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी चार्ज होगा। इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, Elastic Network Interface is a virtual private network interface that you can attach to an instance in an Amazon Virtual Private Cloud. आपके पास Amazon पर आपने कोई कंप्यूटर रन किया, अब उसके पास आपके पास कोई इंटरफेस होगा तो आप बाहर की दुनिया से या आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकोगे। जैसे आपने अपने घर पे कंप्यूटर खरीदा, अब अगर आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC या लैन कार्ड नहीं है, तो आप बात कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकती, आप इंटरनेट तो नहीं चला सकते। तो हर कंप्यूटर पे कोई इंटरफेस होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अमेज़ॉन वेब सर्विस पे आपको इंटरफेस के साथ इंटरफेस अटैच करना पड़ेगा किसी इंस्टेंस के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर पे एक इंटरफेस हो, आप मल्टीपल इंटरफेसेस भी अटैच कर सकते हो। तो वो डुअल होम हो जाएगा, 2 आईपी एड्रेस हो जाएंगे एक कंप्यूटर पे। अगर 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा दो, वो डुअल होम हो जाता है, डबल आईपी एड्रेस हो सकते हैं। एंड पॉइंट्स, अच्छा यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अभी हमारे पास टाइम है आधा घंटा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Amazon Virtual Private Cloud Endpoint enables you to create a virtual private connection. आपके पास Amazon वेब सर्विस चल रही है, अब आप कई सर्विसेज चला सकते हो। ठीक है, एक कंप्यूटर चलाया एक जगह पे, दूसरी जगह पे दूसरा कंप्यूटर चलाया, या कोई सर्विस चला दी। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करानी है, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है विदाउट जो ट्रेडिशनल नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है, कि वो एक अलग सबनेट पे है, ये अलग सबनेट पे है, गेटवेज के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है, VPN की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये डायरेक्ट एंड पॉइंट्स के थ्रू
कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो अमेज़न की किसी भी दो रिसोर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, तो मल्टीपल एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल एंड पॉइंट्स बना दिए आपने किसी भी दो रिसोर्स के बीच में, तो ये दो दो चैनल से कम्युनिकेशन हो सकेगी इनके बीच में, तो ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। फिर ये कुछ स्टेप्स हैं, ये जब करेंगे तो पता चलेगा। अभी हमारे पास सर्विस नहीं है AWS की, तो इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। Peering, an Amazon virtual private cloud peering connection between two Amazon virtual private cloud that enable instance in either Amazon virtual private cloud to communicate with each other as they are within the same network। तो ये भी जो है, अच्छा जैन शाहिद का क्वेश्चन है, ले लेते हैं। हैंड रेस करके चलेगा जैन। VPCs क्या होते हैं बेटा? Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अच्छा जी, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं VPC, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो अमेजोन पे बना हुआ है। अब इनमें दो कंप्यूटर्स हैं, दो इंस्टेंसेस हैं, एक पहले नेटवर्क पे चल रहा है, दूसरा दूसरे नेटवर्क पे चल रहा है। इनके बीच में ऐसे कम्युनिकेशन हो जैसे कि ये एक ही नेटवर्क पे हैं, तो इसके लिए हम पियरिंग करते हैं। ये एक ही रीजन में हो सकता है, तो आप जो है VPC पियरिंग कनेक्शन बना सकते हैं। एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे कंप्यूटर मौजूद है, एक नेटवर्क पे कंप्यूटर मौजूद है और एक दूसरे नेटवर्क पे मौजूद है, इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है, तो ये पेयरिंग कहलाता है। जबकि एंड पॉइंट जो है सर्विसेज के बीच में होता है, ये कंप्यूटर्स के बीच में या इंस्टेंसेस के बीच में बनता है। पेयरिंग कनेक्शंस आर क्रिएटेड थ्रू अ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट प्रोटोकॉल। ओनर जो है एक रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरे कंप्यूटर को, अगर ये दोनों सेम अकाउंट में हैं तो पता चल जाएगा। उस वक्त भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट में है तो उनको एक इसकी एक आईडी होगी अलग, और VPC आईडी होगी, अकाउंट आईडी होगी, और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की आईडी होगी। एक हफ्ते का टाइम होगा, एक हफ्ते के अंदर अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इनके बीच में एक पेयरिंग कनेक्शन बन जाएगा, और जो जिसने रिक्वेस्ट की थी वो आपके नेटवर्क का एक तरीके से पार्ट बन गया। वो आपकी रिसोर्सेज को ऐसे ही एक्सेस कर सकता है जैसे नेटवर्क पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करता है। ठीक है जी। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी तो हमें सबको पता है क्या मतलब होता है। सिक्योरिटी का मतलब ये भी होता है प्राइवेसी मेंटेन हो। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है। फायरवॉल क्या होता है मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, ये कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे नेटवर्क पे। ये यहाँ पे एक फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल का काम है, अगर बाहर की दुनिया से कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये उस बाहर की दुनिया की रिक्वेस्ट के लिए एक दीवार का काम करेगी। ये खुद चेक करेगा पहले
जैसे पुलिस वाला होता है ना, तो ये एक पुलिस वाला एक तरीके से ये चेक करेगा कि क्या ये जो पैकेट लेकर आया जा रहा है ये सही है या गलत है, मेरी पॉलिसी क्या कहती है। इसके पास एक पॉलिसी होगी, ठीक है, पॉलिसीज होंगी इसके पास। उस पॉलिसी में वो चेक करेगा उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक करेगा क्या मेरी पॉलिसी ये कहती है, पॉलिसी एंड यूजर बताएगा, उस पॉलिसी के मुताबिक ये चेक करेगा मेरी पॉलिसी के हिसाब से इसको जाने देना चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है, तो अभी पॉलिसी क्या है, किसी को बिला ज़रूरत नहीं जाने देना, तो किसी को बिला ज़रूरत नहीं जाने देगा। अगर पॉलिसी ये होती है लॉकडाउन नहीं है, हर किसी को अलाउड है, लेकिन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, तो पॉलिसी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हर अमेजोन इंस्टेंस के साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा, उसका कोई सिक्योरिटी ग्रुप होगा जिसके हिसाब से पॉलिसी होगी कि क्या पॉलिसी है इस सिक्योरिटी ग्रुप की। जी वाजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पॉलिसी वाली बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि क्या मतलब पॉलिसी, यानी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जैसे हम कोई जी रिक्वेस्ट बेटा, बाहर रूल भेजते होंगे। हैं, जैसे हम अभी कोई मैं रिक्वेस्ट। बताता हूँ, मिसाल के तौर पर ये रूल हो सकता है कि जो 10.0 का नेटवर्क है, 10 भी नहीं बल्कि आप यूँ समझे जो 210.63 यानी पाकिस्तान से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको अलाउ नहीं करना, ये पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। ये पॉलिसी हो सकती है कि अगर पोर्ट 80 80 पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसको अलाउ नहीं करना, ये भी पॉलिसी हो सकती है। पोर्ट के हिसाब से हो सकती है, आईपी एड्रेस के हिसाब से हो सकती है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉलिसीज़ स्पेसिफाई की जा सकती हैं, तो सर ठीक है। आईपी ब्लॉक कर देना सिक्योरिटी कैसे हुई? मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई बाहर से कोई रिक्वेस्ट नहीं आए, तो मुझे पाकिस्तान में से भी बैठ के भी तो कोई मेरी वेबसाइट को या जो भी जिस चीज़ को मैं सिक्योर करना चाह रहा हूँ नुकसान पहुंचा हाँ, सकता है। पॉलिसी आप कई तरीक़ों से बता सकते हो। एक तरीका तो ये है कि इस आईपी को ब्लॉक कर दो। दूसरा तरीका ये आपने अपने नेटवर्क पे ये पॉलिसी बनाई हुई है कि मिसाल के तौर पर एमएसएन मैसेंजर नहीं चलेगा या फेसबुक नहीं चलेगा, तो आपने ये भी पॉलिसी लगा दी कि अगर फेसबुक की कोई रिक्वेस्ट आएगी उसको अलाउ नहीं करना। सही है। एप्लीकेशन लेवल पे भी कोई पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। कई तरीकों से पॉलिसीज स्पेसिफाई की जा सकती है, सही है सर, थैंक यू। ठीक है। चलें जी, आईपी फ्लैग कर सकते हैं और बहुत सारे तरीकों से फायरवॉल जो है ब्लॉक कर सकता है, ठीक है जनाब। तो मिसाल के तौर पर AWS में आप इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक को आप बता सकते हो। मिसाल के तौर पर इस सोर्स से जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं इनबाउंड ट्रैफिक में, यानी बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर इस कंप्यूटर से आए तो अलाउ करना है, बाकियों को अलाउ नहीं करना। अपने बंदों को अलाउ करना है, अपने नेटवर्क के, अपने जो मेरा डेटा सेंटर है उससे अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है बाहर से किसी भी प्रोटोकॉल पे आए, प्रोटोकॉल भी चेंज कर सकते हो, पोर्ट रेंज भी चेंज कर सकते हो, अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हो, ठीक है। अब अंदर से जो रिक्वेस्ट जा रही है वो कहाँ कहाँ जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है मेरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे जो कि क्रिटिकल हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता चले, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बाहर से अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन कर सके। वो ये नहीं है कि हर किसी से बात कर सके, बल्कि सिर्फ मेरे डेटा सेंटर से बात कर सके, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है जी।
ये एग्जांपल्स दी गई हैं। 0.0.0.0 का मतलब है हर सोर्स को अलाउ कर दो, ठीक है। टीसीपी पोर्ट प्रोटोकॉल अलाउ कर दो या डिसअलाउ कर दो, कौन सी पोर्ट पे अलाउ करना है। 22 पे अलाउ किया तो SSH इनेबल हो गया, 80 पे अलाउ किया तो HTTP इनेबल हो गया, 3389 है तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इनेबल हो गया, एंड सो ऑन। तो कुछ चीजें अलाउ कर सकते हो आप, कुछ चीजें डिसअलाउ कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है।